और ये जयपुर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें, जहां प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंचे हैं। हाँ, हम चुनाव की अब करीब अंतिम प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हम लोग आज जो हमारे चुनाव अधिकारियों ने और हमारे पर्यवेक्षकों ने विभिन्न जिलों के जिलाध्यक्षों की जो सूची तैयार की होगी, क्योंकि वो सब अपने अपने जिलों में गए हैं। हर जिले में वहाँ के प्रमुख 100-125 कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत किया है और उनका प्रयास रहा है कि हम योग्यतम जिला अध्यक्ष बनाएं। हम लोगों ने तय किया था कि 45 साल से लेकर 60 साल की उम्र के बीच के भाजपा के ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं को, जिनका कोई आपराधिक इतिहास न हो, कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप न हो और पिछले 2 चुनावों में उनकी निष्ठा भाजपा के साथ सही बनी रही हो, पुराना संगठनात्मक अनुभव हो, उसमें महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रमुख स्थान प्राथमिकता से देते हुए यथासंभव सर्वसम्मति से नाम लाने का आग्रह किया गया था। क्या आया है क्या नहीं आया ये तो मैं अभी जानता नहीं। तो जितने नाम आए होंगे उन पर हम लोग विचार करेंगे और जो हमारे योग्यता श्रेणी में जो नाम आते हैं, हम उन नामों की सूची बना करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर अपनी टीम के साथ विचार करेंगे और फिर संगठन के निर्देश के अनुरूप हम लोग उन्हें जिलाध्यक्ष घोषित करेंगे। ये हमारे चुनाव का राजस्थान के लिए पेनल्टीमेट यानी अंतिम से पहले का चुनाव होगा। एक बार जिलाध्यक्ष हमारे बन जाएंगे तो फिर हम अपने नए राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष के चुनाव की ओर आगे बढ़ेंगे। सचिन पायलट ने आरोप लगाया राजस्थान में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसको मर्ज करके खत्म किया जाए और नए जो जिले बनाए थे उनको खत्म किया जाए। अब देखिए, जनता कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है। उपचुनाव में जनता ने अपना जवाब कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। तो बने रहने के लिए कांग्रेस के नेताओं को कुछ न कुछ बयानबाजी भी करनी है और कुछ न कुछ आरोप भी लगाने हैं। करने दीजिए, लगाने दीजिए। विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। तो अब जो थोड़ा बहुत स्थान उनके पास बचा है, उसमें वो विपक्ष के दायित्व का और मजबूती से निर्वहन करें। मैं तो कहूँगा कि ईश्वर उनको वो ताकत दे, कोई बुराई नहीं। लोकतंत्र है, जो बातें वो उठाएंगे उससे कोई हमारा नुकसान तो नहीं होता, फायदा ही होता है। सारे आरोप गलत भी नहीं होते हैं और हम अपने लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, आप मीडिया के द्वारा या अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा जो भी मुद्दे प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम इतने अहंकारी हैं कि हम किसी को देखते ही नहीं। जो जनहित में होता है उसको स्वीकार करते हैं। नीर छीर विवेक भाजपा की एक प्रणाली है। दूध हम ले लेंगे, पानी छोड़ देंगे, हमें उससे क्या है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज है सर। ये सवाल आपको माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार है कि वो तय करें कि मंत्रिमंडल में कोई बदलाव होना है, कोई विस्तार होना है, होना भी है कि नहीं होना है। ये उनका विशेषाधिकार है, बल्कि एकाधिकार है।
इस संदर्भ में उन्होंने हमसे अभी तक कोई बात तो की नहीं है और कोई ऐसा ज़रूरत भी नहीं है। वो सक्षम है, उस पर वो अपना समय अनुरूप जो उचित निर्णय होगा लेंगे। संगठन पर्व लेट हो रहा है, क्या है? नहीं, लेट नहीं हो रहा। बहुत समय से हमारा चुनाव चल रहा है। पूरे देश में चुनाव हो रहा है, सिर्फ राजस्थान में तो हो नहीं रहा है। तो राजस्थान बहुत से प्रांतों से आगे है। जितनी बड़ी संख्या में हमने मंडल अध्यक्ष बनाए हैं, उनके हिसाब से उनमें आपत्तियां बहुत कम हैं। हम लोगों ने समीक्षा बैठक किया था, 22 मंडलों से आपत्तियां आई थी और ये आपत्तियां बताती हैं कि हम लोकतंत्र में कितना विश्वास करते हैं। हम पूरे पारदर्शी तरीके से अपने मंडल अध्यक्षों का चयन करते हैं। चयन की प्रक्रिया में जो लोग गए हुए हैं, चुनाव अधिकारी, अगर उनसे कोई कार्यकर्ता हमारा असहमत होता है तो हमारे प्रांत स्तर पे अपील अधिकारी होते हैं, उन तक वो शिकायतें जाती हैं, वो निर्णय लेते हैं और उस निर्णय से फिर कोई कार्यकर्ता असहमत होता है तो वो राष्ट्रीय अपील अधिकारी को शिकायत करता है। चांस की बात है भाजपा का राष्ट्रीय अपील अधिकारी मैं ही हूँ। तो अभी तो मेरे पास राजस्थान से कोई फाइनल ऐसा शिकायत के बारे में रिपोर्ट भी नहीं आई। तो दिल्ली चुनाव को लेकर दावे कर रही है आप पार्टी भी, कांग्रेस भी जीत गया, मतलब क्या स्थिति है? दिल्ली का चुनाव हम लोग जीत चुके हैं। अब चुनाव का रिजल्ट घोषित होना बाकी है। कांग्रेस तो वहाँ खत्म हो चुकी 2013 के पहले ही। जो कुछ बची थी, माननीय राहुल गांधी जी बड़े अच्छे आदमी, उनकी भगवान उनकी अच्छाई बरकरार रखे। वो इतनी कब्र कांग्रेस की खोद देंगे कि कांग्रेस पूरे देश में कहीं नहीं रहेगी और आप पार्टी बेनकाब हो चुकी है। लोग जान चुके हैं कि वो सिर्फ धूर्तता की, झूठ की, भ्रम की, भ्रष्टाचार की, धन वसूली की राजनीति करते हैं। विकास से उनका कोई मतलब नहीं है। लोगों को मूर्ख बना करके, पैसा देने का वादा करके कि फ्री बिजली देंगे और 5-5 हज़ार का बिल देते हैं, फ्री पानी देंगे और टैंकर माफिया ब्लैक में पानी वहाँ बेचते हैं। सड़कों और नालियों की दुर्दशा है, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, ये सब तो दे नहीं पाए तो मुफ्त में अब शराब पिलाने पे लग गए। तो जनता अब उनको ठीक से पहचान चुकी है और बहुत अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनने जा रही है। तो बीजेपी संगठनात्मक चुनाव को लेकर चर्चा होगी, संगठन पर्व को लेकर पदाधिकारियों से मीटिंग करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात करेंगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल।